नमस्कार दोस्तों, जायकों और नवाबों का शहर लखनऊ। आज आपको लेके चलूँगा मैं दिल्ली से लखनऊ के इस जायकों भरे सफ़र पर। स्वागत है प्रदीप एक्सपेडिशंस में और आज की हमने जर्नी प्लान की है हमारी भारतीय रेल के साथ। आइए चलते हैं दिल्ली से लखनऊ की इस यात्रा पर। चलिए मेरे साथ। ट्रेन नंबर 12004 दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस चलती है सुबह 6:10 पर दिल्ली से। अभी हो चुके हैं 6:56 और ट्रेन का अभी कोई अता पता नहीं है। भाई विंटर्स में ट्रेन बहुत डिले हो रही है, तो इस डिले को ना अपनी जर्नी में पहले से अकोमोडेट करके चलिएगा ताकि आपको बाद में कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ट्रेन का वेट करते हैं और उसके बाद ट्रेन की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। ट्रेन हमारी चल पड़ी है और टाइम हुआ है 8:45। इस ट्रेन की टोटल जर्नी है 6.25 घंटे की, जिसमें 7 मेजर स्टॉप्स आते हैं। और अगर ये अपने स्केड्यूल टाइम पे चलती तो 12:55 पर हम लखनऊ पहुंचते हैं। देखते हैं अब ये कितना डिले होती है और हम कब लखनऊ पहुंचते हैं। बने रहिए हमारे साथ। पूरे 2.25 घंटे बाद 8:55 पे ये हमारी ट्रेन मूव हुई है नई दिल्ली से। तो 2.25 घंटे तो ये स्टार्टिंग से ही लेट हो गई। 7 मेजर स्टॉप्स हैं शताब्दी के, और जब ये 6:10 पर दिल्ली से चलती है ना तो ये 12:55 पर लखनऊ पहुंचती है। तो 6.75 घंटे की ये जर्नी है। 2.25 घंटे के डिले के बाद देखते हैं लखनऊ कब पहुंचती है, और रास्ते में जो भी चीज़ें मुझे बताने की या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लगेगी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। लगभग आधे घंटे की जर्नी के बाद ये फर्स्ट स्टॉपेज आया है गाज़ियाबाद। यहाँ पर नए पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे ट्रेन को गाज़ियाबाद से, अपनी सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे और सिर्फ 2 मिनट का ये स्टॉपेज, और फिर जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए सामने डबल इंजन की सरकार। ये हमारे इंडिया की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन्स में काउंट होती है। वहाँ पे वो टीटी हैं, साथ में पेंट्री बॉयज़ हैं। अभी आधे घंटे की जर्नी हुई है और गाज़ियाबाद से ना 21 पैसेंजर बोर्ड किए हैं और इनकी सीट ना पूरी टूटी हुई है। उन्होंने टीटी को रिक्वेस्ट भी किया कि उनकी सीट चेंज कराई जाए, ये पूरी लटकी हुई है सीट। तो टीटी की तो जो लिमिटेशन है वो नहीं चेंज कर पाए, लेकिन रेलवे को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब उनकी अगले 7 घंटे की जर्नी इस टूटी हुई सीट पर जाएगी। ट्रेन पहले से डिले है और उसके ऊपर ये टूटी हुई सीट। वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है शताब्दी का, मील्स ऑन द व्हील्स। ये एक पैकेट है, इसमें 2 स्लाइसेस है ब्राउन ब्रेड के, एक मैंगो ड्रिंक है, ये केचप है, बटर है, टी का अगेन सामान दिया गया है खुद चाय बनाने के लिए, और इसके अंदर है कटलेट है और पीज़ है। भाई ये रेलवे कटलेट ज़बरदस्त होता है। वेज मील मैंने ऑप्ट की है। और एक चीज़ है बड़ी हैरानी वाली है, मेरे पास ना 2 तरह की ट्रेज हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। रेड कलर में सर्व कर रहे हैं वेज और ग्रीन कलर में सर्व कर रहे हैं नॉन वेज। इसको रेडी करते हैं और फिर खाते हैं। भाई ये ओपन किया ब्रेड स्लाइस को तो सच में 2 ब्रेड्स ही हैं। सब कुछ खुद ही तैयार करना पड़ता है। अमूल बटर, और बटर को स्प्रेड करने के लिए स्पून दिया है। सर्दी है तो भाई बटर भी अच्छी तरह से जमा हुआ है। इसको फैला लेते हैं। एक जब खुद ही बना रहे हैं तो ढंग से सैंडविच बनाते हैं। भाई ब्रेड पे बटर अच्छी तरह से लगा लिया है और इसको खोल के इस कटलेट को भी मैं स्प्रेड ही करूँगा, क्योंकि केचप मैं खाता नहीं हूँ, तो कम से कम ये सैंडविच जैसा फील तो हो। ये आ गया है हमारा कटलेट, और मटर के गिने हुए दाने हैं तो थोड़ा संभाल के डालने पड़ेंगे। ये आ गए हैं इसके ऊपर मटर के दाने। ये लगाया दूसरा ब्रेड।
थोड़ा सा प्रेस किया एंड अ सैंडविच इज रेडी एंड हैज़ द बाइट। टेस्ट तो जैसा बटर ब्रेड का होता है वही है, और कटलेट डाल दिया तो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया, बढ़िया है, खाया जा सकता है। ऑलमोस्ट 3 घंटे की जर्नी के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है अलीगढ़। अलीगढ़ जंक्शन इस स्टेशन का नाम है और यहाँ पर 2 मिनट का इस ट्रेन का स्टॉपेज है। पैसेंजर्स एक्सचेंज होंगे, बोर्डिंग डी बोर्डिंग होगी और फिर ये जर्नी आगे कंटिन्यू होगी। अलीगढ़ जंक्शन से हम डिपार्ट कर रहे हैं और मैं रियल टाइम ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक कर रहा था। मैंने ये देखा कि इस ट्रेन का अराइवल टाइम वैसे 7:47 है अलीगढ़ पर, और ये पहुंची है 12:03 पे। और अगर यही डिले चलता रहा तो 12:55 पर जो लखनऊ का इसका अराइवल टाइम है ना, वहाँ हम पहुँचेंगे शाम को 5:07 पे। तो भाई ये कुछ अनडिज़ायर्ड इंसिडेंट्स हैं जो आपके आगे के प्लान को डिले करा देते हैं या चेंज कर देते हैं। देखते हैं हम इसे कैसे मेकअप करेंगे। सो फार सो गुड एक्सेप्ट द डिले। ऑलमोस्ट 5.5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुँचे हैं टुंडला जंक्शन। यहाँ पर भी शताब्दी का स्टॉपेज है 2 मिनट का। पैसेंजर्स इन एंड आउट हो रहे हैं, नए पैसेंजर्स ने ट्रेन बोर्ड की है और शायद आगे क्लियरेंस नहीं है, इसलिए ट्रेन को यहाँ रुके हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो फॉग की वजह से ट्रेन्स वैसे भी बहुत डिले चल रही हैं, बहुत ट्रेन्स कैंसिल भी हो रही हैं, बट सो फार सो गुड। भाई अब हमारी शताब्दी ने स्पीड पकड़ी है और ये कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह टाइम को मेकअप करे। बहुत डिले हो चुकी है ट्रेन, अपने अराइवल टाइम से 1.5 घंटा लेट ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी अच्छी स्पीड से रन कर रही है। अब आगे क्लियरेंस ही नहीं है तो ये क्या करे। सो फार सो गुड। भाई हमारा ट्रेन का डिले एक्यूमुलेट होता जा रहा है और अभी हम पहुंचे हैं इटावा जंक्शन। सफ़र तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन शाम ढलने लगी है। ऑलमोस्ट 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया है और लग रहा है जब तक लखनऊ पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा, बट सो फार सो गुड। भाई शाम के 4 बज चुके हैं और अब हमारी लंच मील सर्व हुई है। वेजिटेरियन मील, वो है लाल प्लेट में, लिखा हुआ है इस पे ऊपर दाल। तो ओपन करते हैं इसे। तो ये देखिए, ये है दाल, है यहाँ पर चावल और साथ में दिया है एक ये पिकल पाउच। तो पिकल तो मुझे ज़रूरत नहीं है टेस्ट इवैल्यूएट करने के लिए, और इस टाइम तक भूख भी लगाई है क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो गई। मैंने सोचा नहीं था मुझे लंच करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई एक बाइट लेते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा, और फिर इसे फटाफट फिनिश कर लेते हैं। ट्रेन बहुत मूव कर रही है और मैं टेबल को मैसी करना नहीं चाहता। एंड हैज़ द बाइट। दाल चावल एनी डे इज़ अ वेरी कंफर्टिंग मील। सेम ये है। अभी मुझे भूख भी लगी हुई है तो मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आप भी अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि ये हैवी भी नहीं होगा और मेन जो मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो आपके लिए खाना ढूंढने ही जा रहा हूँ। तो भरे पेट जाऊँगा तो वहाँ पे क्या करूँगा। तो ठीक है, ठीक ठाक पोर्शन दिया है, इट्स वेरी गुड, एंजॉय। हम आगे चलते हैं। भाई हमारी ट्रेन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह हमें जल्दी से जल्दी लखनऊ पहुंचाया जाए। तो 1 मिनट का हॉल्ट अभी इसके एन रूट आया है और स्टेशन का नाम है फफूंद। आइए आगे चलते हैं। भाई हमारी शताब्दी कोशिश तो बहुत कर रही है कि रात होने से पहले हमें लखनऊ पहुंचा दिया जाए, लेकिन अभी उन्नाव भी नहीं आया है और लगभग 4 बजने वाले हैं। स्पीड तो बहुत अच्छी मेंटेन कर रही है, बट ये भी क्या करे अगर आगे क्लियरेंस नहीं है तो। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आरामदायक चल रहा है, लेकिन आगे के सारे प्लान्स ना हमारे वो चेंज हो गए। समय हुआ है शाम के 5:15 और हमारी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंची है कानपुर सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ से लखनऊ की जर्नी अभी 1.5 घंटे की और बाकी है, वो भी तब जब ट्रेन अपनी पूरी स्पीड को मेंटेन करे और इसे कहीं भी रोका ना जाए। और ये तो श्योर है कि लखनऊ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो ही जाएगी। सो फार सो गुड बट डिलेड। आइए आगे चलते हैं। और भाई कानपुर सेंट्रल पर जो हमारी शताब्दी का हॉल्ट है वो है 5 मिनट का, और 5 मिनट के इस ब्रीफ हॉल्ट के बाद अब ट्रेन आगे बढ़ी है और नेक्स्ट स्टेशन आएगा उन्नाव। शाम के 6:10 हो चुके हैं और बाहर पूरा अंधेरा है। अब पता भी नहीं चल रहा कि हम किस जगह से पास कर रहे हैं। तो
ऑलमोस्ट 12 घंटे का इंतज़ार हो चुका है हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और लखनऊ पहुंचने से पहले के बीच, और सफ़र अभी भी जारी है, यात्रा अभी भी जारी है। धुंध और कोहरे के कारण लेट हुई हमारी शताब्दी और इसने हमें पहुंचाया है दिल्ली से लखनऊ 13 घंटे में, बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आरामदायक रूप में। और अपनी सारी हार्डशिप्स को इस रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर हम शुरू करते हैं इस नवाबों के शहर में एक जायकों भरा सफ़र। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और चलिए मेरे साथ।